हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा है और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां सभी युवा कभी न कभी उससे परेशान रहे होंगे और वो होते हैं मुहासे। मुहासे हमारी चेहरे को खराब ही नहीं करते हैं बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कम कर देते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए हो सकता है आपने कभी इलाज कराया हो और उससे आपको सही रिजल्ट ना मिला हो। हम आपको बताएंगे जिससे छोटे छोटे कुछ बदलाव करके अपने मुहासों को आप हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो सबसे लंबा आर्गन्स होता है वो त्वचा ही होती है और त्वचा का देखभाल करना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसको नज़रअंदाज जब हम करते हैं तो हमारी स्किन कभी डल होती है और उसका एक रिजल्ट पिंपल्स भी होते हैं। हम थोड़े से खान पान बदल करके इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर पिंपल्स होते क्यों हैं। ये हमारी त्वचा में 3 लेयर होती हैं। सबसे नीचे की लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर, बीच वाली लेयर ब्लड वेसल्स होती है और उसी के कंटेंट्स में बनी होती है या फैट कंटेंट से बनी होती है, और सबसे ऊपरी लेयर होती है वो होती है हेयर फॉलिकल एसिड। जब हम त्वचा को सही से ध्यान नहीं रख पाते हैं तो त्वचा के बीच में एक और लेयर बन जाती है। इससे होता क्या है, बाल जब उगते हैं तो वो सही प्रॉपर तरीके से उग नहीं पाते हैं, और जब उग नहीं पाते हैं तो वो कहीं न कहीं एक रूप पिंपल्स का ले लेते हैं। पिंपल्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और एक होते हैं जो लाल तरीके से बड़े बड़े निकलते हैं। तो दोनों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना हो वो है, आपके एक सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है इंसुलिन का बनना। हम ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इंसुलिन का सबसे बड़ा काम होता है वो कहीं न कहीं डायबिटीज़ में होता है, लेकिन पिंपल्स भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स कहीं न कहीं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के अंतर्गत आता है कि आप जितना कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे उतना आपका इंसुलिन बनेगी और वो पिंपल्स का एक कारण बन जाता है। अब एक हाई ग्लाइसेमिक भोजन होता क्या है, जैसे जिसको बोलते हैं हाई रिच कार्बोहाइड्रेट्स। सफ़ेद ब्रेड खा रहे हैं आप, नान ब्रेड खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, या स्टार्च युक्त सब्जियां खा रहे होते हैं जैसे आलू, या जैसे चावल खा रहे हैं उसमें मोटा चावल खा रहे हैं और आपका एक गोल चावल आता है वो खा रहे हैं, या रेडीमेड चीज़ें आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जैसे पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, मैगी हो गया, बर्गर हो गया, ये सारी चीज़ें हाई। और कई बार होता है दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें भी, खासकर गाय का दूध, वो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में होता है। और बेकरी जैसे केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स आदि, और जेली बीन्स, बिस्किट, चॉकलेट, ये सारी हाई ग्लाइसेमिक फूड हैं। इनसे बच के आप अपने भोजन में लो ग्लाइसेमिक फूड को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका इंटेक है वो कार्बोहाइड्रेट्स का कम होगा और आपका न्यूट्रिशंस का पार्ट ज़्यादा जाएगा, और आप देखिएगा आपका पिंपल्स क्या, आपके चेहरे की चमक भी बन जाएगी। और लो ग्लाइसेमिक फूड होता क्या है, जैसे आपको ब्रेड खाना है तो आप घर की बनी हुई चपाती खाइए या ब्राउन ब्रेड खाइए, या आज की तारीख में मल्टीग्रेन्स ब्रेड आती हैं वो भी खा सकते हैं। आप ओट्स खा सकते हैं, और ओट्स में भी एक होता है रोस्टेड ओट, उसको अवॉइड करिए, और स्टिल कट ओट्स होता है उसको आप खाइए, जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और जिसमें फाइबर भी बहुत सारा होता है। और अगर हम बात करें कि चावल अगर आप खाना है तो बासमती चावल खाइए, आप पतला चावल खाइए। सब्जियों में आप सब्जी ज़्यादा खाइए, गाजर, ब्रोकली, टमाटर, गोभी, लौकी सब्जियां आप खा सकते हैं। सरसों का तेल खाइए आप, राइस ब्रांड तेल खाइए, ऑलिव ऑयल खाइए, नारियल तेल खा सकते हैं, घी खा सकते हैं। रिफाइंड ऑयल से आप जितना ज़्यादा हो सके बच सकते हैं। बादाम खाइए, काजू खाइए, प्लम खाइए, सी फूड्स ज़्यादा आप कंज्यूम कर सकते हैं, और सेलमन फिश आप ज़्यादा खा सकते हैं। सेब है, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, सारे लो ग्लाइसेमिक फूड आते हैं जिनसे आप अपनी त्वचा को बेहतर तरीके से ध्यान रख सकते हैं। और पिंपल्स का सबसे एक बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होता है, आप जानते हैं कि दूध हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा हाई रिच प्रोटीन और उससे माना गया है, लेकिन क्या हमें आज दूध शुद्ध मिल पा रहा है? और अगर दूध शुद्ध नहीं है तो वो डाइजेशन में भी आपके प्रॉब्लम करता है। 70% भारतीय दूध को सही तरीके से पचा नहीं पाते हैं और वो कहीं न कहीं एक पिंपल्स का कारण बनता है। और इसलिए एक थोड़े समय के लिए आप अपने दूध को
अवॉइड करिए, उससे बचिए। हो सकता हो आपको बेहतर रिजल्ट मिले, और अगर बेहतर रिजल्ट मिलता है तो आप उसको धीरे धीरे आप नारियल दूध या बादाम दूध या सोया दूध से भी ले सकते हैं। और कई बार हमारा हार्मोनल जो संतुलन होता है, असंतुलन होता है, उसकी वजह से भी पिंपल्स निकलते हैं। तो वो खान पान को बदल के आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। महिलाओं में खासकर पीसीओडी और थायराइड से ग्रसित महिलाओं में पिंपल्स होते हैं। कई बार पीरियड चक्र होता है, वो भी सही से नहीं होता, उसके कारण भी पिंपल्स निकलते हैं। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेज हो जाते हैं, उस वजह से भी उनको पिंपल्स निकलते रहते हैं। तो और सूर्य की किरणें भी कहीं ना कहीं एक कारण होती हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। आप बाहर निकलते हैं तो स्कार्फ है, छतरी है या टोपी लगा के उसको बचा जा सकता है। और अगर आप अपने खान पान को थोड़ा सा बदलते हैं, उसमें आप जिंक ऐड कर सकते हैं। जिंक क्या होता है, हमारे मुहासों को निकलने से रोकने में काफ़ी मदद करता है। आयरन की कमी भी आपको कहीं न कहीं मुहासे निकलने में उसका वो होता है, इसलिए आयरन की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए, डिफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। और आयरन को अपने खाने में शामिल करें, क्योंकि जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो आपका स्किन भी ग्लो करे। विटामिन सी आज सब जानते हैं कोविड-19 में कि विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी देता है, शरीर को भी देता है और आपकी स्किन को भी देता है। और एक्स्ट्रा फैट है उसको भी बैलेंस आउट करता है। तो विटामिन सी आप आंवला खाइए, नींबू खाइए, आप उसका सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो विटामिन सी जितना आप लेंगे आपका स्किन बहुत अच्छा रहेगा। विटामिन डी भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करते हैं, आपके स्किन टिश्यू को बनाता है, टिश्यू की मरम्मत करता है, जिससे आपकी स्किन को भी अच्छी होती है। विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें अपने खाने में। विटामिन ए क्या होता है, ये बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है और जिससे मुहासे निकलने आपके बंद हो जाते हैं। और एक और रीज़न होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 हमारे शरीर में नहीं बनता है, और ओमेगा 3 अगर आप कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि आप उससे बहुत ही फ़ायदे होते हैं। वो आपके स्किन को, हेयर को, नेल्स को, हार्ट को, ओवरऑल पूरी बॉडी को अच्छा रखने में हेल्प करता है। और अगर आप एक्सेस ऑयल ले भी लिया है तो ओमेगा 3 वो भी बैलेंस आउट करता है। तो ओमेगा 3 यूज कर सकते हैं, इससे आपके पिंपल्स ही बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर हम बात करें कि पिंपल्स का एक और कैसे हम पहचानें कि कौन सा पिंपल्स किस कारण वजह से है, उसका एक होता है फोरहेड पे पिंपल्स। फोरहेड पे पिंपल्स जब निकलते हैं तो उसका मेन कारण होता है कि आपका डेंड्रफ का होना। और डेंड्रफ का होना आपके आपके पिंपल्स ही नहीं, आपके हेयर फॉल का भी एक कारण होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सप्ताह में 3 बार या 4 बार आप तेल में अच्छी तरीके से तेल लगाएं और उसके बाद डेंड्रफ कंट्रोल शैम्पू से उसको धुल दें। उसके बाद तेल नहीं लगाना है, कोई भी क्रीम भी नहीं लगानी है, नहीं तो फिर वो धूल मिट्टी आएगी और आपको फिर हेयर फॉल होगा। तो वो उसको यूज करें। और उसके बाद आप अगर बाल झड़ रहे हैं तो सप्ताह में 2 बार आप हेयर फॉल शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। अगर गालों पे पिंपल्स आ रहे हैं तो इसका संबंध सीधे सीधे हमारे पाचन तंत्र से होता है। और पाचन तंत्र पता ही आपको बीमारियों का एक घर होता है। 100-200 बीमारियां आपके पाचन तंत्र से ही हो जाती हैं। तो आप अपने खाने में फाइबर को ऐड करें, आप बहुत ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स ज़्यादा लें और उससे आपका पाचन बढ़िया रहेगा और आप पिंपल से बच सकते हैं। अगर जबड़े के नीचे आपके पिंपल्स आ रहे हैं तो उसका मतलब है आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। तो लीवर को ठीक करें, वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने खाने में फाइबर यूज करें। हो सकता है डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन कुछ चीज़ों को अपना के अपने पिंपल्स को दूर कर सकते हैं और आप अपने चेहरे को अच्छा कर सकते हैं, आप अपने आत्मविश्वास को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी समस्या है और आप अगर इससे बच सकते हैं तो आपका भी कोई जानकार हो सकता है, वो भी उस समस्या से ग्रसित हो, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। थैंक यू सो मच।